महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। शिंदे को कल ही दिल्ली पहुंचना था, लेकिन उनका कल कार्यक्रम था, इसलिए आखिरी वक्त में उनके आने को लेकर जो शेड्यूल था उसे रद्द कर दिया गया। अब महायुति में 182 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 106 सीटों पर घोषणा होनी बाकी है। इस बैठक में महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, यानी कि अजीत पवार भी यहां पर आएंगे, देवेंद्र फडणवीस भी आएंगे और आखिरकार ये मुलाकात बहुत अहम होने जा रही है। हमारे साथ साकेत राय जुड़ गए हैं जो मुंबई से हैं। साकेत, अब एमवीए की बात करें, महायुति की बात करें, सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बहरहाल दोनों का ही बताइए कि आखिरकार किस गठबंधन में किस जगह पर गाड़ी फंस गई है, आगे बढ़ नहीं रही है। बिल्कुल अमित, देखिए लगभग एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है जब नॉमिनेशन भरने के दिन इतने करीब हों, और ऐसे में अगर महाराष्ट्र की राजनीति में आप देखें तो ये बात तो बिल्कुल साफ थी कि सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं परेशानियां उत्पन्न होंगी, लेकिन जिस तरह से ऐसी परेशानियां उत्पन्न होंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं, कल शाम हम मीटिंग में मौजूद रहे, हम सब ने अलग अलग जो है वो आंकड़े सामने रखे थे। शुरुआत से कई आंकड़े, पार्टियों के भी जो सूत्र हैं वो अलग अलग दावे कर रहे थे कि उद्धव ठाकरे गुट लगभग 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकता है। उसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार, वो भी जितनी सीटों पर लड़ेंगे उसके कई आंकड़े सामने आ रहे थे। लेकिन जब आखिरी सीट का जो फैसला है वो सामने आया तो पता चला कि तीनों पार्टियों ने ये ऐलान किया है 85, 85, 85, यानी कि 255 सीटों पर ये कुल मिलाकर चुनाव लड़ेंगी और अन्य सीटों पर जो इनकी सहयोगी छोटे दल हैं, पार्टियां हैं, उन्हें सीट दे देगी। तो ऐसे में ये फैसला कहीं ना कहीं आप देखिए कि अचानक लिया हुआ है। और वहीं अगर आप इस पूरे प्रकरण में देखें तो तीनों नेता सामने आते हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उद्धव ठाकरे गुट अपना जो पूरा ट्विटर के जरिए अपने लिस्ट को जारी करता है। और ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है, ऐसा लग रहा है कि ये सोचे समझे तरीके से पूरी लिस्ट जारी की गई। अब उसमें जब लिस्ट जारी की गई तो पता चला कि कई ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर गलतियां हैं। अब गलतियां इस प्रकार की कि आपने नाम ही बदल दिए, तो कई सवाल फिलहाल खड़े हो रहे हैं। और आज उम्मीद की जा रही है कि उद्धव ठाकरे गुट फिर से अपनी एक रिवाइज लिस्ट जारी कर सकता है। लेकिन देखिए, महायुति में भी परेशानी कम नहीं है। तीनों बड़े नेता फिलहाल दिल्ली का रुख कर चुके हैं और इस वक्त जिस तरह से बीजेपी ने 99 सीटें, इसके अलावा अजीत पवार गुट ने 45। बहरहाल तो इंतजार करना होगा कि महायुति में क्या फैसला होता है, क्योंकि अमित शाह के साथ मीटिंग होने जा रही है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि ये गठबंधन की मजबूरी है, सबको साथ लेना जरूरी है, लेकिन मनमुटाव भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है इस गठबंधन की राजनीति का।